नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है में। और जिस मुद्दे पर आज बहस गरम होने वाली है वो है पुराने दोस्त पर हमला। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन सियासत में भी सब कुछ जायज है अगर वो फायदे की बात हो तो। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक सीधे गांधी परिवार पर टिप्पणी करने से परहेज करते थे, बचते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिंधिया राहुल के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए सीधे हमले कर रहे हैं। सिंधिया ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर अटैक करते हुए पहली बार सीधा हमला बोला और देश से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को भारत माता के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आजमाती दिखाई देगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। कोई भी भारतीय नागरिक अगर भारत माता और इस भारत की आन बान और शान को ठेस पहुंचाए, वो भी विदेश जाकर विदेशी संसद में, विदेशी कार्यक्रमों में, तो जरूर अपने देश के प्रति अगर ऐसा भाव हो तो जरूर मैं मानता हूं कि उन्हें आकर जरूर माफी मांगनी। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको राहुल गांधी की भी वो टिप्पणी सुनवाते हैं जिसे लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। A little bit about India, about what is going on in India, and that's the Bharat Jodo bit. And then I would talk about two divergent perspectives on the planet, the American view of things, the Chinese view of things, and how those two are playing out. And then I'd conclude by placing some ideas on the table about how we can think about these two divergent फोर्सेस। तो देखिए, बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता जहां से विवाद शुरू हुआ, बवाल शुरू हुआ, और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या पलटवार किया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन इस पर बीजेपी कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस पर सियासी बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। सिंधिया जी सिर्फ और सिर्फ अपनी वफादारी सिद्ध करने में लगे हैं, इसीलिए वो राहुल जी से माफी मांगने को कह रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके खुश हो। वो भी जानते हैं, सिंधिया जी भी अच्छे से, कि राहुल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि जिसके लिए वो माफी मांगे। और अगर बात है माफी मांगने की, तो सबसे पहले किसी को अगर माफी मांगनी चाहिए तो वो खुद स्वयं सिंधिया जी को मांगनी चाहिए, जिन्होंने मध्य प्रदेश में एक बनी बनाई सरकार को गिराने का कृत्य किया। देखिए, साल 2023 के चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी उसी राग को अलाप रही है कि उन्होंने बनी बनाई सरकार को सिंधिया ने गिराने का काम किया है, इसलिए बीजेपी को या फिर सिंधिया को माफी मांगनी चाहिए। कुछ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन अब बात अगर सिंधिया के बयान की करें तो इसके मायने क्या है, ये कुछ सवाल है जो हम भी पूछना चाहते हैं कि आखिर सिंधिया ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या है। क्या पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने की कोशिश है? सिंधिया का बयान बीजेपी की रणनीति का क्या एक हिस्सा है? विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक क्या सिंधिया और आक्रामक होंगे, उनके और आक्रामक बयान आएंगे? सिंधिया के फेस और लोकप्रियता का क्या बीजेपी पार्टी इस्तेमाल कर रही है? और राहुल को घेरने के लिए पुराने दोस्त सिंधिया पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि काफी पुराने दोस्त ही रहे हैं और दोस्त की कमजोरी भी जानता है और उसकी मजबूती से भी बहुत अच्छे से वाकिफ होता है। तो ऐसे में सिंधिया ने जो बयान दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जो कहा है कि माफी मांगनी चाहिए अगर आप विदेश में जाकर देश के बारे में कहते हैं, बात करते हैं, तो क्या मायने हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हम उठा रहे हैं और इन सवालों के जवाब ही आज हम लेंगे। तो चलिए, जो तमाम सवाल हैं इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश केशवानी बीजेपी नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके साथ ही अजीत सिंह भदौरिया जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आना चाहूंगी दुर्गेश जी। सबसे पहला सवाल यही, कांग्रेस भी जो उठा रही है, अभी आपने सिद्दीकी जी को भी सुना है, उन्होंने कहा कि सिंधिया अपनी वफादारी सिद्ध कर रहे हैं। क्या सिंधिया वफादारी सिद्ध कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को तो सिंधिया जी का फोबिया है, जया जी। और जब से ये लोग निश्चित ही, जब इन्होंने सरकार अपनी गंवाई है
और सिंधिया जी ने कांग्रेस को छोड़ा है, तो ये कांग्रेस फोबिया से ही ग्रसित लोग हैं। सिंधिया जी निश्चित रूप से सर्वमान्य नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, और निश्चित रूप से एक हिंदुस्तानी भी हैं, एक भारतीय भी हैं। और जब कोई आदमी विदेश की धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने की चेष्टा करता है, तो सिंधिया जी क्या, पूरे भारत 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में यह बात है कि क्यों आखिर ऐसी ज़रूरत पड़ी राहुल गांधी जी को। आप पर्याप्त समय दे रहे हैं, आप पर्याप्त उन पर डिबेट करा रहे हैं, पर्याप्त रूप से देश उनकी सुन रहा है, पर मेरे भैया कोई ऐसी बात भी तो बोलो कि देश आपकी बात माने। आप इधर उधर की बातें करते हैं, और अभी तो आप अपने ही नेताओं के उससे ग्रसित हैं। राहुल जी के ये जो अजीज कुरैशी जी, इनके पूर्व राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो नेतृत्व है वो अपरिपक्व है, असफल है, और उस नेतृत्व एक बच्चे के हाथ में नेतृत्व है। अब बच्चा अगर चांद की जिद करेगा जया जी कि मुझे चांद ले आओ, मेरे लिए चांद ले आओ, तो चांद संभव नहीं है। अगर जनता के दिलों में राज करना है आपको, तो मोदी जी जैसा बनना पड़ेगा आपको। और जो मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और निश्चित रूप से जब इस मूल मंत्र को अंगीकृत करेंगे, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में आप खड़े रहोगे, तब जनता सुनेगी। अब कांग्रेस के नेता तो सब राहुल गांधी हुए जा रहे हैं। अभी भी आपके जो प्रवक्ता इसमें डिबेट, उसमें जो बाइट दे रहे थे, वो भी राहुल गांधी हुए जा रहे हैं। तो ये कांग्रेस, ये कांग्रेस का ये है। और मुझे लगता है कि इनको कहीं कोई गंभीर नहीं ले रहा है। हाँ। यही कारण है कि आपको जब देश में आप यात्रा निकालते हो, और एक बात तो इससे भी सिद्ध हो गई जया जी कि आप कितना ही पैदल चल लो, पर दिमाग इससे भरता नहीं है, वो भी पैदल ही रहेगा अगर पैदल ले तो। उससे आप कितने ही लोगों से मिल रहे हो, आप कितने ही लोगों से कुछ कर रहे हो, अगर आपको भारतीयता, अगर भारतीय होने पे गर्व, अगर हिंदुस्तानी होने पे गर्व होना चाहिए था, फिर ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा। भारतीयता का प्रमाण क्या होता है दुर्गेश केसवानी जी? बीजेपी तो ये तय नहीं कर सकती ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने जया जी। आपका भी साधुवाद कि आपने भारतीयता का क्या पैमाना क्या होता है। भारतीयता का पैमाना ये होता है कि हम जो देशवासी हैं सब मिलजुल कर रहे हैं, उसको लेकर हम आपस में भाईचारे से रहें। पर क्या आप अपने देश को विदेश की धरती पे बदनाम करना चाहेंगे क्या? ये भी एक पैमाना है। क्या सेना को ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए क्या? पिटाई हो गई उनकी, ये भी एक पैमाना है। आप अगर टुकड़ा टुकड़ा गैंग की मानसिकता से ग्रसित हैं, और उस टुकड़ा टुकड़ा गैंग जब बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अगर आप वहाँ पे उस गैंग के साथ खड़े होते हैं, तो यह भी पैमाना है। आपको तो फक्र होना चाहिए कि आप भली भली विदेशी माँ की कोख से जन्मे हैं, पर आप हिंदुस्तान में जन्मे हैं, अपनी भारत देश के जन्मे। आप भारत देश को हम लोग सर्वोपरि करते हैं कि भारत माता हमारी सर्वोपरि है। हम माता के रूप में देश को पूजते हैं, और वो एक ही विश्व में एक ही ऐसा देश है जो अपनी जन्मभूमि को, मातृभूमि को माता के रूप में पूजता है। अगर उसको जया जी, अगर आप विदेश में बदनाम करने की बात करेंगे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजीत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत सिंह जी, राहुल गांधी भारतीय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी के बताए हुए जितने भी पैमाने हैं उस पर खरे नहीं उतरते और विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं। कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है आदरणीय जया जी। राहुल जी या किसी को भी भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिन विषयों पे प्रमाण पत्र प्रदान करती है, वो तो एक सच्चा देशभक्त कभी भी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि संविधान में साफ लिखा है धर्मनिरपेक्ष। आप देखिए 3700 किलोमीटर की पदयात्रा की सर्वधर्म समभाव को लेके चले राहुल गांधी, और आज जो माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल के पीछे देखिए क्या है। राहुल जी ने कोई गलत नहीं बोला। राहुल जी ने बोला माइक म्यूट होते हैं, उनका जो बयान होता है संसद में, वो संसद में से बयान गायब कर दिया जाता है। क्या बयान गायब नहीं किया जाता? किया जाता है, आप देखेंगे उन्होंने। पर ये भी आगे कहा, आप अगर उसके आगे के बयान को सुनेंगे कि बट ये हमारा इंटरनल मामला है और इसको हमको ही फेस करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये हकीकत है। परंतु इसको क्यों प्रोपेगेंडा किया गया
क्योंकि मोदी जी के जो मित्र हैं अडानी जी, अच्छा अजीत सिंह जी, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी सर, लेकिन जो अभी आपने कहा है कि राहुल गांधी पहले विदेश में जाकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बात करते हैं और उसके बाद वो ये बोलते हैं कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, इसे हमें खुद निपटाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर आपको याद नहीं आता कि मोहल्ले की 4 औरतें बात करती हैं, एक दूसरे की बुराई करेंगी और उसके बाद बोलेंगे अरे हमें क्या करना, वो जाने। तो कुछ इस तरह का आपको नहीं लग रहा है ये बातें? देखिए, ये बयान राहुल जी ने जो आपने कहा ना मोहल्ले की औरतों से जोड़ दिया, वो बयान आगे जाके राहुल जी ने उसी जगह पे कहा। हाँ। मैं आपको बताऊं, है ना। और देश को अगर वास्तव में बदनाम किया जया जी, तो नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में किया था प्रधानमंत्री के रूप में, कि 2014 से पहले भारत देश में पैदा होने वाले लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे। एक बार नहीं कहा, 8 बार नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों में जाके कहा। और आज जो इस तरीके का, सुनिए मेरी बात, आज जो इस तरीके का माहौल इस देश में बनाया जा रहा है, वो सिर्फ मोदी के मित्र अडानी के काले कारनामों को छुपाने के लिए, जो हमारी और आपकी जेब में से पैसा निकाल कर अडानी के अजीत जेब सिंह में जी, डाला गया। मैं आपसे एक सवाल लेती हूँ, उसके बाद में केसवानी जी के पास जाऊंगी। सर, हो सकता है राहुल गांधी सही हो सकता है कांग्रेस को लग रहा है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन इस बात को आप विदेश में जाकर अगर उठाते हैं या विदेशों में बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? सर, उसका कोई सॉल्यूशन तो निकलना नहीं है। अगर आप देश में बात करेंगे तभी उसका कोई हल निकल पाएगा ना। देखिए, अगर डेमोक्रेसी पे चर्चा करने गए हैं और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया इस भारत को, कोई भारतीय जनता पार्टी या उसकी मूल विचारधारा के जो बुलबुल पे बैठ के यात्रा करते थे ना, वीर और सावरकर, जिनको वीर कहा जाता है, बुलबुल पे बैठ के वो घूम भी आते थे काल कोठरी में से, ठीक है, उन्होंने नहीं बनाया, ना उनकी विचारधारा। सुनिए, अब आप सुनिए मेरी बात, जया जी मुझे भी समय दीजिए आप। अरे पूरा समय आपको दिया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ अभी तक। मैं तो राहुल गांधी जी के पार्टी के नेता को सुन रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के। एक एक करके सर, एक एक करके। देखिए जया जी, आपने मुझे 3 बार टोक दिया, एक बार भी मुझे सेंटेंस पूरा नहीं करने दिया। आप या तो घड़ी लगा के डिबेट करवाया करिए। सर, आप ये जया जी, मेरा विरोध है इस बात पर कि कांग्रेस के नेता अब आपको ही सजेशन देने लग गए कि आप ये करिया कीजिए। अरे भैया, ये डिबेट में इस तरह की बातें नहीं होती है। आप चैनल पे ही आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। चैनल पे ही बंसल चैनल सर्वाधिक देखने वाला चैनल है, और आप उस चैनल पे बैठकर अगर इस तरह की बातें करेंगे, मुझे लगता है कि जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। इसीलिए जया जी, मैंने इनको राहुल गांधी की पार्टी के नेता कहा, क्योंकि ये इसी तरह का आचरण इन लोगों का आता है। अगर आपने महिलाओं से कंपेयर कर दिया इनको, तो इनको गुस्सा आने की बात। हमारे देश का नेता, हमें गर्व अरे है। कोई नेता नहीं है, वो कोई नेता नहीं है जो हिंदुस्तान में। जया जी, मेरा जवाब लीजिएगा इस बात पर। सबसे ज्यादा देशभक्त है, हम गर्व के साथ कहते हैं। अरे गर्व से मत कहो, जनता अच्छा नहीं मानती है उसको। कि राहुल, आप कहो ना कि राहुल गांधी का मैं फॉलोवर हूँ, कहिए उनके नेतृत्व में, कहिए आप राहुल गांधी का फॉलोवर हूँ, मैं राहुल जैसा हूँ, कहिए आप। लोगों का कोई वजूद नहीं बचा। अरे कोई से वजूद नहीं बचा, आपका वजूद नहीं बचा है, इसलिए आप कहीं नहीं दिख रहे हो, इसीलिए विदेश में जाके बात कर रहे हैं। अजीत सिंह जी, केसवानी जी, एक एक करके सर, चर्चा नहीं हो पाएगी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाती। अजीत सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। केसवानी जी, आप अजीत सिंह जी के भी सवालों का जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि जो देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक केवल कांग्रेस पर ही बयान देते थे, राहुल गांधी पर कभी सीधे उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन आज जो बात उनकी ओर से कही गई है, क्या ये सच है कि पार्टी के प्रति वो अपनी निष्ठा साबित करना चाहते हैं? देखिए जया जी, वो पार्टी के निष्ठावान नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी में हम सब कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। और अब अगर हम हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के प्रमाण की बात कर रहे थे, तो जनता ने इनको नकार चुकी है। ये इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है तो जनता ही जनार्दन है जया जी, और उस जनता जनार्दन ने इनको 440 से 40 पे ला दिया है। ये माननीय मोदी जी का विरोध करते करते इतना आगे निकल गए कि देश का विरोध करने लग गए, तो जनता ये विचलित हो रहे हैं।
आपने समय दिया इनको, सरकारें गिराने मैं के चुपचाप लिए- सुन रहा अजीत था सिंह जी, इनके समय एक एक पे। करके सर मैं मैं आपका चुपचाप भी सुन रहा जवाब था दूंगी। जया जी, अजीत सिंह जी, इनको ऐसे चुप चर्चा कराइए, नहीं हो पाएगी ये सर, समय व्यतीत गिराएंगे, हो जाएगा। विचलित होंगे, ये किसी जगह चिल्ला के सरकार डिबेट खराब गिराई करेंगे। सर समय व्यतीत हो जाएगा ना, मैं आपकी बात समझ पाऊंगी ना दर्शक केसवानी जी की ये बात राहुल समझ गांधी के पाएंगे। पार्टी के नेता हैं, ये यही करते हैं, इनको जो मंच दिया जाता है उसका दुरुपयोग करते हैं। ये राहुल गांधी जी के फॉलोअर हैं, ये वही करेंगे, ये समय खराब ठीक करना है, चाहेंगे। एक एक अरे करके सर, सारे अजीत घर सिंह में जी, चर्चा अजीत सिंह जी, करिए सर ना, निवेदन क्यों है, राहुल एक एक गांधी हुए करके। जा रहे हैं आप? निवेदन है सर, एक एक करके। केसवानी जी अपनी बात जल्दी से पूरी करिए सर। जी जी जया जी, तो ये निश्चित रूप से अभी ये वजूद की बात कर रहे थे। वजूद भैया, आप अभी आप कहीं हो नहीं, किसी चीज में हो नहीं, और क्यों विदेश में जाके, मतलब ये बात तय हो गई कि कांग्रेस को देश बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है, इस कारण ये दूसरे प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, वहां जाके बुराई कर रहे हैं। मेरे भैया अजीत सिंह जी, जब आप विदेश में जाके अपनी मातृभूमि के लिए ऐसे अपशब्द कहते हैं ना, तो हर नरेंद्र आदमी मोदी का को खून बोला खोलता है। प्रधानमंत्री के रूप आप में यही कारण है जब आप जेएनयू में जाके उस नरेंद्र टुकड़ा मोदी ने टुकड़ा उसका- गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। उसका आप जवाब- पूरी भारत जोड़ो यात्रा उस टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ निकालते हैं। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। आपको निश्चित रूप से वो राहुल गांधी का फॉलोअर समझती है कि आप उस तरह से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, सेना के लिए आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप निश्चित रूप से आप न तो जो राष्ट्रगान चलता है उसमें सही से खड़े हो पाते हैं, ठीक है ना सर। आप कुछ बात कर पाते हैं। जनता भली बात ही जानती है। और जया जी, सिंधिया जी, निश्चित रूप से आज इन लोगों को तब से ही ये फोबिया से ग्रसित हैं सिंधिया जी के। इनको हर बात में सिंधिया जी दिखते हैं। अरे आप कोई एविडेंस लेके आइए, अगर आपको कोई एविडेंस है। आप कमलनाथ जी भी अपरिपक्व शामिल हुए मध्य प्रदेश में, असफल रूप से वो दिखे यहाँ पे मध्य प्रदेश में, कोई करिश्मा नहीं कर पाए और ठीक है। अपनी चलती हुई सरकार गवा बैठे वो। तो ठीक है। मुझे लगता है कि यही इनको हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े उसी लिखे का को आरोप तो फारसी। सिंधिया जी पर लग रहा है ना केसवानी जी, वही आरोप तो शुरुआत से ही पार्टी देखिए, लगा रही है सिंधिया जी पर। ये आरोप लगा रहे हैं, पर हाँ। सिद्ध कर पा रहे हैं क्या ठीक जया जी? कहीं पे इन्होंने प्रूफ किया क्या कि इस चीज को हुआ? ये चैनलों पे सुर्खियां बटोरने के लिए सब बातें करेंगे, पर ठीक प्रूफ है। कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जनता को प्रूफ चाहिए। जनता चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर कहीं पे कोई ठीक है, सरकार जवाब ले का लेते सर, जवाब ले लेते, मैं लौटूंगी बीच- आपके पास। बीच में- अजीत सिंह बीच जी में वो जवाब बोला। दीजिए और ये भी बताइए, देखिए राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है उस पर ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है, केंद्र के स्तर पर भी तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम नेता राहुल गांधी पर इसे लेकर उन्हें घेर चुके हैं, बयान दे चुके हैं। लेकिन क्योंकि सिंधिया राहुल गांधी के बेहद करीबी थे, उनके खास दोस्तों में गिने जाते थे, और इसीलिए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कांग्रेस को ज्यादा तीखी लग रही है? कांग्रेस को कोई तीखा नहीं लग रहा, हम्म, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। सुनिए, ठीक है। जब सरकार चली गई, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे सबूत चाहिए। उमाशंकर गुप्ता जी, अरविंद भदौरिया जी, ये सब हवाई जहाज में ठूस के ले गए थे, उसके वीडियो आए, फोटोग्राफ आए, तो क्यों ले गए थे? आप बेंगलोर के रिसोर्ट्स अरे में, यार, वो अलग बात। कोई भी तो स्वतंत्र सुनिए है, मेरी बात। ये देश है हमारे अरे यहाँ मेरी- पे अरे तो मजबूत क्यों ठूस के लोकतंत्र ले है। गए? कोई भी क्यों कहीं ठूस भी के आ ले जा गए? सकता है, यही कहीं लोकतंत्र रोक नहीं है, है। यही लोकतंत्र इसीलिए ये इस लोकतंत्र यही को लोक- समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। कोई ठूस के यही- सबके बयान आ गए वहां से कि हम अपनी मर्जी से आए, हम अपनी स्वेच्छा से आए। ये आप सरकार नहीं चला पाए, और उसका आप उसका भी इल्जाम उन विधायकों पे, उन मंत्रियों पे लगाना चाह रहे हैं। ये अच्छा नहीं है सर अजीत बात सुन भैया। लीजिए केसवानी जी, उनकी बात सुन लीजिए सर, जी। एक बार बात सुन लीजिए प्लीज सुनना जी। अब सुनिए, इनकी भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति मैं बताता हूँ। जब इनकी अरे सरकार रही- हमें आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तो देशभक्त हैं, केसवानी जी। हम लोग उसकी सर, आपको उसका आपका पूरा कोई टाइम दिया था, सर्टिफिकेट सर, नहीं ऐसे चर्चा चाहिए। नहीं हो आप पाएगी, देशभक्ति, मेरा समय खराब आप हो अपनी जाएगा। बताइए कि केसवानी क्या जी। क्या यह देशभक्ति है, क्या सर विदेशी जवाब ले धर्म? लेते हैं ना, अजीत जी जवाब दे रहे हैं। अजीत जी जल्दी से जवाब दीजिए सर, समय व्यतीत हो रहा है, बताइए। गद्दार आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ने जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्वदलीय बैठक में ये सब चीजें, देश की नीतियां तय होती हैं। अजीत जी, बच्चों वाली बातें, राहुल गांधी सर, जैसी अजीत जी, बातें आप मत कहाँ करिए की चैनल बात पर कर रहे बैठकर। हैं, आप सर? आप कौन सी राहुल बात गांधी निकाल जैसी रहे हैं, बातें सर? हम मत करिए। ज्योतिरादित्य ये सिंधिया की सर्वदलीय बात कर बैठक रहे हैं, में राहुल सब गांधी चीजें की तय बात होती कर हैं। रहे हैं। अजीत जी आप कहाँ आतंकवादी पर और दूसरी पार्टी पर चले ये गए? विषय सर, से भटक क्या- के क्या बातें कर रहे हैं बार बार। सर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं ना सर, उन सवालों के जवाब दीजिए आप। देशभक्ति बता रहा हूँ। अरे भारतीय क्या जनता है पार्टी देश, आप तो अपनी बताओ, आप अपनी बताओ, इधर उधर की बातें मत करो यार भैया। अजीत भैया विषय से भटक के आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं, अगर जो भी बड़े फैसले होते हैं सर्वदलीय बैठक में तय होते हैं। वो ऐसे
आप इस डिबेट में बैठ के कौन सी बातें कर रहे हैं? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। मेरी बात सुनिए, मैंने इनको सुना अब ये बीच में ये करके, ये क्या तरीका है? ये ऐसे डिबेट होती है क्या? ये गलत तरीका है जया जी, इसको भी कंट्रोल करिए थोड़ा। सर मैं दोनों को कंट्रोल कर रही हूँ सर, मैं दोनों से ही निवेदन कर रही हूँ। अभी आप अपनी बात पूरी करिए अजीत सिंह भदौरिया जी, अपनी बात पूरी करिए सर। आप दीजिए, बात ही नहीं सुनना चाहते। इतना डर बैठ चुका है भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। ISI के को बुलाते हैं पठानकोट में एयरबेस का, भारतीय एयरबेस का सर्चिंग करने। नहीं पसंद करती ऐसी बातें। ये कहाँ की बातें कर रहे हैं जया जी? इनको विषय तो बता दीजिए। अच्छा सर ठीक है, किस विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं? अजीत सिंह भदौरिया जी, अगर आप यही बात ये कहाँ कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के? तो आप बताइए ना, मैंने इसीलिए बड़ी विनम्रता से इस बात को कहा कि आप राहुल गांधी मत बनिए। सर कब फायदा हो गया? अगर आप इसी तरह की बातें कर रहे हैं, देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, या ISI से कनेक्शन निकाल रहे हैं, या आतंकवादी से, टेररिस्ट से कनेक्शन निकाल रहे हैं, राहुल गांधी बयान दे या मणिशंकर अय्यर बयान दे या पार्टी का कोई भी नेता बयान दे, कब पार्टी को फायदा हुआ है सर? बताइए आप। देखिए, कांग्रेस कभी फायदे की बात नहीं करती। अगर कांग्रेस फायदे की बात करती ना, इसका अर्थ तो यह है कि जनता भी साथ नहीं देती है फिर आपके इस बयान का। इसका अर्थ तो यही माने ना सर। देखिए जया जी, एक तो आपकी ये गलत आदत है मुझे स्टेटमेंट पूरा करते दीजिएगा। सर आप अगर मुद्दे से भटकेंगे तो मैं तो आपको रोकूंगी ना सर। मुद्दे से भटकेंगे? आप ISI की बात कर रहे हैं सर, टेररिस्ट की बात कर रहे हैं। मेरा विरोध है जया जी, ये एंकर पे दबाव डालने का काम कर रहे हैं। ये गलत बातें मत करिए अजीत जी। मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। अगर आप मुद्दे से भटकेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी अजीत सिंह जी। ये क्या? सुनिए, मैं कोई पहली बार करिए सर, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। अगर आप मुद्दे से भटकेंगे तो मैं आपको रोकूंगी सर। बिल्कुल नहीं बुलाइए। मेरा काम है जया जी, इनका फ्रस्ट्रेशन देखिए, मैं रोकूंगी इनका आपको अगर आप फ्रस्ट्रेशन मुद्दे से देखिए। भटकेंगे। ये फ्रस्ट्रेट है, क्या गलत बोला? बोलिए ना। ये बिलबिला रहे हैं, आप पे चैनल पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं सर। आप मुझे बताइए ना मैडम, मैंने क्या गलत बोला? आप बताइए मेरे को। सर ठीक है, लास्ट रिएक्शन में ले लेती हूँ। केसवानी जी जल्दी से सर, लास्ट रिएक्शन। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से आप इनको विचलित होते हुए देख रही हैं जया जी, ये कांग्रेस में सिंधिया जी का फोबिया है। और ये डरे हुए हैं सिंधिया जी से, शिवराज जी से डरे हुए हैं, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से डरे हुए हैं, क्योंकि हम जनता के हितों के काम करते हैं। 24/7 365 दिन 5 साल हम जनता के हित के काम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस के लोग डरे हुए हैं। और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के इन प्रवक्ता साथी को भी माफी मांगनी चाहिए कि बंसल जैसे एक जन सरोकार से जुड़े हुए चैनल पर आरोप लगाने का काम न करें। राहुल गांधी से माफी की मांग बीजेपी कर रही है, नहीं कर क्या पाएंगे माफी कभी मांगेंगे राहुल गांधी? देखिए, ये तो माफी मांगे देश को अडानी को बेचने के नाम पे, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार को माफी मांगना चाहिए। ये देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके लिए आप अगर उनको भी बातें ऐसी करोगे तो निश्चित रूप से देश को बेच रहे हैं। सुनने वाला नहीं है आपकी बातें। इसको ये प्रोपोगंडा बनाया गया है। अजीत की बातें कोई सुन नहीं देश रहा को है। अडानी के मुद्दे से ठीक है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है। चर्चा वैसे बहुत लंबी हो सकती है लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है, माफ करेगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी। इसके साथ ही अजीत सिंह भदौरिया जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहस गर्म है। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर एक बयान दिया, उस पर पूरी बीजेपी ने पलटवार किया। लेकिन ये बयान अब और ज्यादा सुर्खियों में, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे, जो कि राहुल गांधी के खास दोस्त माने जाते थे, और उन्होंने राहुल गांधी से माफी की मांग इस पर कर डाली है। माफी की मांग राहुल गांधी ने की। बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब कांग्रेस का ये कहना है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस कई तरह की संज्ञा देती रही है, और कांग्रेस का भी ये कहना है कि नहीं, राहुल गांधी क्यों माफी मांगेंगे? सरकार बीजेपी की ओर से या राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से, या ये कहे कि सिंधिया की ओर से गिराई गई थी, तो अब वो पुराना दौर कहीं ना कहीं याद आ गया है कांग्रेस को, और अब सिंधिया से माफी मांगने की मांग कहीं ना कहीं कांग्रेस करने लगी है। बहस गर्म में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।